यीशु ने स्वयं ये कहा है। वो यहां पर कहता है, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए मैं पिता से विनती करूंगा। तुम्हें इस तरीके का उपयोग नहीं करना है कि तुम मेरे पास में आओ और फिर मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें जो चाहिए दूंगा। नहीं नहीं, ये तरीका खत्म हो गया। अब नई वाचा ने आपके लिए नई संभावनाओं को खोल दिया है। अभी आप तो बहुत ही बेहतर स्तर पर हैं और उस दिन सब कुछ बदल गया। उस पुनरुत्थान के दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन से मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यदि स्वयं यीशु ने यह कहा है कि मुझे फोन मत करना, मुझे पत्र नहीं लिखना, तो मैं सोचता हूं सारे प्रचारक इस बात से दूर ही रहें। हां, जब तक कि आप यीशु से बेहतर ना हो जाएं। उसने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पिता के सामने तुम्हारे लिए विनती करूंगा। क्यों? अगला वचन सुनिए। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। ओ, मुझे यह बहुत पसंद है। क्योंकि पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है। सब लोग कहें, पिता स्वयं आपसे प्रेम करता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है, पहले तुम्हारी समस्या ये थी कि तुम अपने पाप के कारण परमेश्वर पिता के पास में नहीं आ सकते थे, लेकिन अब स्वयं पिता तुमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर स्वयं तुमसे प्रेम करता है। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास में आओ और मैं तुम्हारी विनती परमेश्वर के पास ले जाऊं और परमेश्वर तक पहुंचूं और तुम्हारे लिए जवाब लेकर आऊं। तुम पिता के पास में जाओ और उससे मेरे नाम में मांगो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हेलो। तो वो कहता है, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास में आओ और मैं पिता से तुम्हारे लिए मांगूंगा। वो समय खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कि पिता स्वयं तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए तुम मेरे नाम में उसके पास जाओ। बहुत से लोगों के लिए नई सच्चाई है, क्योंकि उन्हें केवल इतना ही पता है कि कैसे उस नंबर पर फोन करे जो उनके पास है, या कोई प्रचारक। वो केवल इसी स्तर में हैं। उन्हें पता है कि पोस्टकार्ड पे कैसे लिखें, किसी जगह पर जहां उनके लिए प्रार्थना होगी। जानते हैं, वो नहीं जानते कैसे पिता के पास में जाए। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक प्रचारक ने पूछा, अगर आप ये प्रचार करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? देखिए कितने लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने कहा कि आप आओ और मैं आपके लिए पिता से पूछूंगा। नहीं, आप आए हैं क्योंकि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आप सीधा पिता के पास जा सकते हैं। आप इसे नहीं जानते यदि यहां पर नहीं आते। आप यहां पर यह जानने के लिए आए हैं। हम आपको यहां पर आने के लिए इसलिए नहीं कहते कि आप मेरे पीछे चले और मेरा दरवाजा खटखटाएं, मेरे ऑफिस के सामने लाइन में खड़े रहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हम चाहते हैं कि आप यहां पर आए, यहां पर इस आरामदेह वातावरण में बैठे रहें, कि आप उन सौभाग्य के बारे में सुने जो आपने यीशु मसीह में और उसके द्वारा पाए हैं। आप कहां खड़े हैं? आप कैसे पिता के सामने आ सकते हैं? क्योंकि स्वयं पिता आपसे प्रेम करता है। अगर यीशु ने यह कहा है, मैं तुमसे यह नहीं कहता हूं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए मांगूंगा, तो किसी को यह नहीं कहना चाहिए। हर प्रचारक को कहना चाहिए कि आप पिता के पास में जाए यीशु के नाम में। अगर कोई जरूरत है, आप पिता के पास में जाइए यीशु के नाम में, वो तुम्हें जवाब देगा। आमीन। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमने यहां पर छोड़ दिया था, वो मार्गदर्शन करके अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते हमारे पास में महान सौभाग्य है, क्योंकि रोमियो 8:14 कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं केवल वही उसके पुत्र हैं। यह एक निश्चित चिन्ह है कि आप परमेश्वर की संतान हैं जब आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। अब बहुत से लोगों में इसके बारे में गलत धारणा है, इसलिए मैं इसके बारे में सिखाना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, खैर ये पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत मार्गदर्शन ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। वो कहते हैं ये उपलब्ध है, केवल वरदान पाए लोगों के पास है, और इसलिए वो ये वरदान पाए लोग हैं उन्हीं के पास लोग जाते हैं। मैंने पूछा, आप क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा, परमेश्वर उन्हीं से बातें करता है भाई। मैंने कहा कि आपसे बात नहीं करता? लेकिन उनके पास में वरदान है भाई। मैंने कहा वरदान देने वाला आपके अंदर है,
जिसने उन्हें वरदान दिया है वो आपके अंदर है। उन्होंने जरा सोचा, लेकिन उन्होंने बहुत वरदान पाए भाई, अगर मैं उनके पास में जाऊं तो वो बताएंगे क्या होगा। परमेश्वर कुछ प्रकट करेगा और वो मुझे बताएंगे। मुझे जो भी करना पहले उनसे पूछता हूं और फिर उसे करता हूं, क्योंकि हर बात में मुझे परमेश्वर की इच्छा वो बताते हैं। मैंने कहा यह गलत है, क्योंकि परमेश्वर सभी की अगुवाई करता है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। ये नहीं कहता कि अगर आप खास प्रेरित होगे तो भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर या शिक्षक होंगे या प्रभु के महान दास होंगे तभी आप उसकी अगुवाई में चल सकते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं केवल वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत से लोगों के क्षेत्र में परेशानी होती है, जानते हैं, कि वो विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर की आत्मा उनकी अगुवाई करेगी। इस बात को मैं स्पष्ट बताऊंगा अपनी शिक्षा में आने वाले कुछ हफ्तों में। लेकिन बात यह है, चलिए देखते हैं परमेश्वर की आत्मा कैसे अगुवाई करती है। चलिए मैं शुरू में बता दूं परमेश्वर की आत्मा कैसे अगुवाई नहीं करती है, क्योंकि फिर से हमें बहुत सी गड़बड़ियों से निपटना होगा। देखिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बारे में एक विचार तो ये है, लोग सोचते हैं, खैर भाई मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कुछ इस तरह से होगा, मैं बस दूर रहता हूं। अगर कुछ होता है तो परमेश्वर की इच्छा समझकर उसे लेता हूं, अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं समझता हूं जैसे वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यानी कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा, अगर कुछ नहीं होता है वो भी प्रभु की इच्छा है। मैं इसे ऐसे लेता हूं, मैं इसे आराम की कुर्सी का सिद्धांत कहता हूं। आप बस वहां पर बैठते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सोचना नहीं है, कोई भी निर्णय नहीं लेना है, आपको कुछ भी विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर से बातें नहीं करना है, प्रभु को नहीं जानना है, प्रार्थना या कुछ भी नहीं करना है। जो भी होता है प्रभु की इच्छा और जो नहीं होता है वो भी परमेश्वर की इच्छा है। मैं इससे परेशान हो जाता हूं, क्योंकि ये तो बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के लिए अपमान है कि उसके साथ में इस तरह से व्यवहार किया जाए। परमेश्वर मनुष्य की अगुवाई इस तरह से बिल्कुल नहीं करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया, हम उसके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। इसका मतलब हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारी पसंद है और नापसंद है, मूल्यांकन करके सोच सकते, निर्णय ले सकते और ठान सकते हैं, घोषित कर सकते। हम परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं, पवित्र आत्मा आकर हम में वास कर सकता है, हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं। ये सारी योग्यता और ये सारी क्षमता तो अब हमारा एक भाग है, हम में ये सब है। अब ये सब कुछ रहने के बाद में क्या परमेश्वर कहेगा बस चुप रहो, तुम सही सोच नहीं सकते हो, तुम सही निर्णय नहीं ले सकते हो, तुम योग्य नहीं हो कि मेरी इच्छा को तुम जान सको, तो जो मैं करता हूं उसे मेरी इच्छा के रूप में ले लो, जो नहीं करता हूं उसे भी मेरी इच्छा के रूप में ले लो? क्या ये कहेगा? ये तो अपमान होगा। यदि कोई कहेगा आप चुप बैठो मैं सारे निर्णय लूंगा, तो आप यही कहेंगे कि मैं यहां पर क्यों हूं। ठीक है, आपको यह अपमान लगेगा, क्योंकि आप सोचने वाले व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, आप निर्णय लेकर निश्चित कर सकते, आपकी पसंद नापसंद है। और अगर कोई कहे कि तुम सोचना नहीं, चुप रहना, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो यह हमें बुरा लगेगा और यह तो मनुष्य के लिए अपमान की बात है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया और वो कभी भी इस तरह से हमारे साथ में कभी व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, हम परमेश्वर के संबंध में रह सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमसे बातें कर सकता है, हम उससे बात कर सकते, हम उसके वचन को जान सकते हैं, पवित्र आत्मा हमें वास करता है, हम निर्णय ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ये सारी बातें वहां पर हैं। इसलिए मैं बस विश्वास नहीं कर सकता हूं कि परमेश्वर ये नहीं कह सकता कि तुम चुप बैठो, जो भी मैं करूंगा वो मेरी इच्छा है और जो भी मैं नहीं करूं वो भी होगा। नहीं, ये सही नहीं है। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता हूं तो फिर मैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। मुझे तो परमेश्वर की सुनना होगा, मुझे परमेश्वर की इच्छा ढूंढ निकालनी होगी, परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, मुझसे बातचीत करे, परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाएं और उसके बाद में मैं इस बारे में सोचूंगा, मैं निर्णय लूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि प्रभु मुझसे कहता है कि मुझे इसी तरह से करना है। तो फिर मैं सोचूंगा, निर्णय लूंगा और दृढ़ निश्चय करूंगा कि जो मार्ग दिखा उसमें चलूंगा। परमेश्वर इसी तरह से मेरी अगुवाई करेगा। हेलो, समझ रहे हैं? कि मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, लोहे या लकड़ी के जैसे, जो सोच नहीं सकता उसे जहां पर बस रख दो वहीं पर वो रहता है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। और दूसरी बात, यानी इसके बारे में दूसरी गलत धारणा तो यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सच में हमें खींच कर लाता है, हमसे जबरदस्ती ये काम करवाता है और हमें अपनी इच्छा करवाने लगाता है।
अब ये विचार तो विश्वासी लोगों में बहुत ही विख्यात विचार है। जानते हैं, जब मैं छोटा था तो वो प्रचार करते थे कि परमेश्वर आपकी गर्दन पकड़ के आपको लेकर जाएगा। मुझे याद है एक भाई ने प्रचार किया, अपनी गर्दन यहां वहां नहीं घुमाना, नहीं तो फिर हो सकता है कि गर्दन टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी गर्दन पकड़ी है और गर्दन पकड़कर वो आपकी अगुवाई करेगा। और इसके लिए उनके पास में एक वचन भी है कि प्रभु ऐसे अगुवाई करता है। और उन्होंने कहा आप कड़ी गर्दन वाले लोग हैं तो परमेश्वर ऐसी अगुवाई करता है। लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, कठोर गर्दन वाला नहीं हूं। यह विचार कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों को खींच कर लाता है, ये इस वचन के भाग से आता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। लूका 4:1 में यह कहता है, लेकिन मरकुस में यही बात देखिए, यहां पर अध्याय 1 वचन 12 में यहां पर यही बात कही गई है, लेकिन अलग तरह से इसका अनुवाद किया गया है। पवित्र आत्मा यीशु को भेजता है जंगल की ओर, यह कहता है। तो उन्होंने इसे लिया और ये सारे प्रचारक जो सामान्य रूप में इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं वो से लेते हैं, वो ले गया। तो उन्होंने पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है इसका विचार इसी के ऊपर आधारित रखा है कि पवित्र आत्मा आपको खींच कर ले जाएगा। जो भी वो करना चाहता है उसके लिए वो आपको चलाएगा। मतलब आप छोटी सी एक कार हैं और 18 चक्के का बड़ा ट्रक आपके पीछे आता है और आपको धक्का देकर ले जाता और आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आपके ऊपर तो वो पूरी तरह से हावी हो जाते हैं ये आपके पीछे आने वाले ट्रक के कारण, और वो आपको धक्का देते हैं और ले जाते हैं जहां भी ले जाना चाहते हैं। और इसी तरह से वो इसका चित्र बनाते हैं और ऐसे ही उन्होंने सिखाया है। ले जाता, जबरदस्ती लेकर जाता है लोगों को और ये सब। लेकिन ये फिर से मनुष्य के लिए एक अपमान की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी अगुवाई नहीं करता है। आपको लगता है पवित्र आत्मा मुझे धक्का देगा और मुझसे जबरदस्ती करेगा और मुझसे कुछ करवा कर लेगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सोचने वाला व्यक्ति बनाया है। ऐसा व्यक्ति जो निर्णय ले सकता है, ऐसा व्यक्ति जो सारी बातों का मूल्यांकन करके एक किसी खास बात के बारे में निर्णय ले सकता है। जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि पवित्र आत्मा इस तरह से हमारी अगुवाई करता है जबरदस्ती से। बाइबल बताती पवित्र आत्मा कैसे मार्गदर्शन करता है। चलिए एक वचन पढ़ता हूं, मेरे साथ देखिए। भजन 32 पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। वो आपकी अगुवाई ऐसे नहीं करता उस आराम कुर्सी के सिद्धांत पर जैसे आप बैठे रहते हो और वो सब कुछ करता है जो भी हो प्रभु की इच्छा है। नहीं, वो इस तरह अगुवाई नहीं करता। क्या वो जबरदस्ती से करवाता है आपको किसी बात के लिए? जबरदस्ती करता है, विवश करता है, या किसी बात के लिए जबरदस्ती करता? नहीं। भजन संहिता 32 निकालिए और मेरे साथ में वचन 8 और 9 पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अब आपको अच्छे से बाइबल पढ़नी होगी। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, निर्देश दूंगा और मैं तुझे सिखाऊंगा। मतलब बताना और सिखाना। मैं अभी क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सिखाकर मार्गदर्शन करूंगा। मतलब मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। परमेश्वर कैसे मार्गदर्शन और अगुवाई करेगा, वो आपको सिखाकर मार्गदर्शन करेगा। आप यहां चर्च में बैठे हैं, आप सीख रहे हैं, प्रभु मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन से मार्ग में जाना है, किस तरह के निर्णय लेने हैं। और शिक्षा के माध्यम से आपने जो कुछ भी पाया इससे मदद होगी कि आप अपने जीवन में सही निर्णय ले लें अपने जीवन की हर एक बात के लिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। आमीन। उसने नहीं कहा मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी अगुवाई करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन पर रस्सी बांधकर तुम्हें खींचूंगा और मार्गदर्शन करूंगा अपनी इच्छा में। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर अपनी इच्छा पूरी करने लगाऊंगा। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखिए यहां पर आदर और सम्मान को, और ये सम्मान जो परमेश्वर मनुष्य को देता है। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर ने आपको बनाया इसलिए वो बाकी सबसे ज्यादा आपका आदर करता है। केवल वही लोग जो नहीं समझते परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, वो आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर आपकी गर्दन पकड़ के अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमारा आदर करता है, तो जब वो हमारा मार्गदर्शन करके अगुवाई करना चाहता है तो जो तरीका वो सामान्य रूप में उपयोग करता है वो तो सिखाने का तरीका है। वो हमें सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप प्रभु वचन की शिक्षा को सुनते हैं तो मार्गदर्शन पाएंगे। आपके जीवन के कई मसलों के लिए मार्गदर्शन यहीं पर है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए मार्गदर्शन है। अब इसे सुनिए, थोड़ा आगे चले। इस वचन में मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मुझे ये पसंद है।
इंग्लिश में मुझे पसंद आया क्योंकि इसमें पूरा अर्थ बताया गया है, इसलिए मैंने इसका अर्थ बताया है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आंखों से अगुवाई क्या है? क्या आपने कभी घर में देखा है जहां पर बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही शोर करते हैं, और पिता चिल्लाकर कहते हैं जाकर वहां पर तुम बैठ जाओ या फिर तुम अपनी इडली खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा इस तरह से। वो तो एक बड़े ऊंचे कद के हैं और उनके पास अच्छी मांसपेशियां, चिल्ला रही हैं, लेकिन मां आती है और खड़े रहकर बस बच्चे को इस तरह से देखती है और वो चुपचाप वो 2 इडली खा लेता है और फिर वो अपनी आंखें ऐसे उठाती है और फिर वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है। इसका अर्थ समझता है। उसे एक शब्द भी नहीं कहना है, बस अपनी आंखें दिखाती है अपनी आंखों से वो दिशा दिखाती है और वो कमरे में जाता है। हेलो, कोई चिल्लाना नहीं, कोई चीखना नहीं। और वो बेचारे पति जो हैं वो कई बार शक्ति का उपयोग करते हैं, जानते हैं लेकिन स्त्रियों में कुछ जादू होती है, पता नहीं ये कहां से आती हैं, क्योंकि बस वो बच्चे को बताती है अपनी आंखों से कि कहां पर जाना है और वो बच्चा समझ लेता है। लेकिन कई बार अपने पति को भी आंखें दिखाती हैं बच्चा तो कुछ भी नहीं है। क्या आपने देखा है कई बार स्त्रियां अपने पति को आंखें दिखाती है और पति कहता है उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है ये आंखों से बातें करना है दोस्तों। ये तो मैं अपनी आंखों से तुम्हारी अगुवाई करूंगा, ये परिस्थिति है ये तो घर में प्रतिदिन होते रहा है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। ये तो सबसे कोमल और सबसे अच्छा और नम्रता का अगुवाई का तरीका है। धक्का देना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, गर्दन से पकड़ कर रखना नहीं है, घूंसे मारना नहीं है, चूंटी काटना नहीं, कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती या विवश करना नहीं, सामर्थ का उपयोग नहीं हुआ, कुछ उपयोग नहीं हुआ, बस शिक्षा दी और आंखें दिखाना। चाहते इस तरफ जाएं तो अपनी आंखों से ये दिशा दिखाएं, या इस तरफ तो इस तरफ आंखें दिखाएं, वो इस तरफ चली जाता है। हेलो, मैं कहने वाला था सभी पुरुष कहें आमेन अब हम सब इसे समझते हैं, स्त्री और पुरुष और सभी लोग इसे समझ रहे हैं। अब इस वचन को कभी नहीं भूलेंगे, मैं अपने आंखों से तुम्हारी अगुवाई करूंगा आप इसे लिखकर अपने घर में लगा दें, मैं अगुवाई करूंगा मैं आंखों से तुम्हारी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो जबरदस्ती का उपयोग नहीं करता, वो सामर्थ्य या विवश करने का उपयोग नहीं करता है। ये मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए प्रभु जो तरीका उपयोग करता है, ये तो बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नम्रता का तरीका है अगुवाई के लिए। बस सिखाना और आंखों से दिखाना, वो दिशा आंखों से दिखाना, बस यही। आपको उसकी आंखें पढ़ना सीखना होगा, जैसे आप पत्नी की आंखों को पढ़ सकते हैं और जैसे बच्चे अपनी मां की आंखों की भाषा को समझ लेते हैं। आपको सीखना होगा कि आप समझ ले जब परमेश्वर आंखें दिखाता है, क्योंकि प्रभु ऐसे ही अगुवाई करता है। देखिए, परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में हमने क्या बनाकर रखा, ये सरल शब्दों में बताने के बजाय वो तुम्हारी गर्दन पकड़ेगा और तुमसे ये करवाएगा, यहां अगर गर्दन मोड़ोगे तो तुम्हारी गर्दन टूट सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारा आदर करता है, वो हमें सिखाता है और अपनी आंखों से हमारा मार्गदर्शन करता जाता है। अब इससे देखिए अगला वचन, देखिए क्यों वो हमारी गर्दन नहीं पकड़ता है और गर्दन में रस्सी फंसाकर अगुवाई क्यों नहीं करता है। अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हम तो घोड़े या खच्चर नहीं हैं। और ये अगले वचन में वो कहता है, इसे सुनिए, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जिनमें कोई समझ नहीं हेलो, घोड़े और खच्चर के जैसे न बने जिनमें कोई समझ नहीं होती है। उनसे कहता है, सुनो, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा और मार्गदर्शन करूंगा आंखों से। घोड़े और खच्चर के जैसे न बनो जिनमें कोई समझ नहीं होती है। घोड़े और खच्चर को गर्दन पे एक रस्सी चाहिए, कुछ चाहिए, छड़ी या अंकुश लगता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ें और जो काम करना है वो काम करें। देखिए, आपको हर तरह के ऐसे औजार लगते हैं इन जानवरों के लिए, जैसे घोड़े या खच्चर से काम करवाने के लिए। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। लगाम, ठीक है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। देखिए,
वो कहता है घोड़े या खच्चर के जैसे न बनो, क्योंकि उनके मुंह में लगाम लगानी पड़ती है, जो जीभ पर लगाम लगता है, और इससे आप उन्हें वश में रखते हैं। इस तरह से हमें शारीरिक रूप में ये सब कुछ करना पड़ता है। वहां पर गर्दन पकड़नी पड़ती है और रस्सी लगानी पड़ती है, धक्का लगाकर ये सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं करना, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो, तुम घोड़े या खच्चर नहीं हो। आप तो एक मनुष्य है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं, और इसलिए सिखाना ही काफी है। केवल आंखें दिखाना ही काफी होगा, और यही तो काम है जो परमेश्वर करता है। प्रभु ऐसे अगुवाई करता है। In your name, powers of darkness tremble, Jericho tumbles to the ground. In your name, chains of death are broken, Lord of hosts, holy power out. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. In your name, every curse is broken, sin and death underneath your feet. In your name, we will bow before you. Every tribe, every tongue will sing. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord. We have overcome. We have overcome by the name and the blood of the Lamb of God. Every wall must fall, every knee must bow to the Lord of all. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout, El Shaddai. Say one more time. There'll be victory in the camp at the shout of El Shaddai. Every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout, El Shaddai. When we hear the shout, El Shaddai. When we hear the shout, El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship the Lion of Judah roars. Strongholds crumble all around us in the presence of our Lord.